डियर स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, विदाउट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो भी हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उन्हें लेके आया हूं अपने यूट्यूब के माध्यम से। आप बहुत अच्छी तरीके से उन्हें समझें, अपनी नोटबुक में राइट करके बार बार रिवीजन करें। देखो, आपके एग्जाम का बिल्कुल टाइम नियर है, मैथ्स के एग्जाम 27 डेट को है, तो आप बड़े ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखें। तो आओ देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, सबसे पहले मैंने टेबल लिया। टेबल का मतलब आपको ये लर्न होनी ही चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, साइन मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितना, 1। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल कोस की होती है, मतलब पोजीशन चेंज कर दो। यहां पर देखो 1, यहाँ कितना है, √3/2। यहाँ सेम, इधर ये लास्ट में कितना, लास्ट में कितना चला जाएगा, 0। और ये कितना चला जाएगा यहाँ सेकंड नंबर पे। और ध्यान रखना, टेन टेन की मोस्ट होती है और आपकी कोट की, ठीक है। टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं। रेसिप्रोकल मतलब 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी मतलब कैन नॉट डिफाइंड, या फिर इस तरीके से सिंबल होता है इनफाइनाइट का, ठीक है। अगर इसका रेसिप्रोकल करूं तो कितना होगा, √3। इसका रेसिप्रोकल 1 और इसका रेसिप्रोकल कितना, 1/√3। और कैन नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। ध्यान रखना, टेन का रेसिप्रोकल आपका कोट और आपका साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। देखो ये कोसेक 0 का रेसिप्रोकल कितना हो गया, इंफिनिटी। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया आपका, √2। और 3/2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया आपका, 2/√3। ध्यान रखना, अगर आइडेंटिटी आपके याद है और एक आइडेंटिटी लर्न है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर साइन लर्न है तो कोसेक एक ही निकल आएगी। कोस की अगर लर्न है तो सेक एक ही निकल आएगी। और टेन की अगर लर्न है तो कोट की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब अपोन में डिनोमिनेटर में वो वैल्यू राइट करके उसको फाइंड किया जा सकता है। आओ इसके माध्यम से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, उनको सीखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है। पहले सिंपल क्वेश्चन ही लिया है, लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 की वैल्यू हमें पुट करनी है, लर्न होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू अभी हमने बताई थी कितनी होती है, √3/2। अभी एक्सप्लेनेशन किया था, बीच में डॉट का तो साइन कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, अभी एक्सप्लेनेशन किया था, √3/2। बीच में साइन किस चीज का, किस चीज का, साइन प्लस का लगा दिया। फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। कितना हो गया, √3 कितना हो गया आपका 3। और नीचे 2 2 से कितना हो गया 4 प्लस कितना हो गया 1 × 1 कितना हो गया 1, नीचे कितना हो गया 4। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा भाई 4। और कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, सेम आइडेंटिटी, इक्वल कितना आ गया 4/4। और ये कैंसिल। और याद रखना इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं इसकी, तो अगर यहां पर साइन 60 है और उसका हाफ अगर 30 है, और यहां अगर साइन 30 है उसका डबल 60 है, तो ऑलवेज उसकी वैल्यू 1 आती है। ये शॉर्ट ट्रिक है भाई, ये शॉर्ट ट्रिक है, बड़े ध्यान से देखना कि अगर साइन 60 है, 60 का हाफ 30 कोस के साथ, फिर साइन 30 का डबल कोस के साथ अगर मिल जाए तो उनकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, चाहे आप सोल्व करें या नहीं करें। अगर एमसीक्यू में आएगा तो सीधा डायरेक्ट आप 1 लिखें और आगे बढ़ जाएं। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, अगर हमें आइडेंटिटी लर्न है, आइडेंटिटी कौन कौन सी बता दो भाई मुझे, मैं बताता हूं आपको। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी होती है। सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और थर्ड आइडेंटिटी कितनी होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कितनी होती हैं, अलग अलग आइडेंटिटी, अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग वैल्यू पुट करनी पड़ती है। लेकिन इसमें हमें क्या लाना है, यहाँ पर 1। लेकिन अगर 1 लाया जाएगा तो आपका सेक ए गिवन है, 1 माइनस साइन ए गिवन है। अच्छा, इनको सभी को ब्रेक कर लेना है साइन और कोस में।
ध्यान रखना, साइन और कोस में वैल्यू को पुट ब्रैक करने के लिए बहुत आसानी से वैल्यू राइट हैंड साइड आ जाती है, बहुत आसानी से। तो उसके लिए हमें सेक को कन्वर्ट करके लिखना है 1/, लिखे देता हूं, पहले क्वेश्चन लिखे देता हूं। कितना है सेक ए ब्रैकेट, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट 1, कितना हो जाएगा 1/, नीचे कितना हो जाएगा, सॉरी अभी पहले वैल्यू क्वेश्चन लिख लेते हैं, कितना सेक ए प्लस कितना tan ए। अच्छा, सेक ए की जगह कितना होता है 1 कोस ए, tan ए की जगह कितना होता है साइन ए अपॉन कोस ए, तो लिख लेते हैं 1 नीचे कितना कोस ए ब्रैकेट शुरू 1 माइनस कितना साइन ए, इसको चेंज नहीं किया है। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 नीचे कितना कोस ए प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन ए अपॉन नीचे कितना हो जाएगा कोस ए ब्रैकेट 1। अच्छा बच्चों, अगर बात करें कितना हो जाएगा 1 नीचे कितना कोस ए 1 माइनस साइन ए, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 1 प्लस साइन ए और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा कोस ए, ये डेनोमिनेटर है 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए कितना हो जाएगा, अच्छा 1 नीचे कितना कोस स्क्वायर ए हो गया, कोस और कोस में दो कोस स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस कितना हो गया साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है कोस स्क्वायर ए अपॉन नीचे कितना कोस स्क्वायर ए, इससे ही कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। इसको सभी बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है और ये अपने आप में हैवी क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन है, जितने 6 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब इसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, ये आएगा ही, चांसेस क्या है आएगा। लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस के 1। ध्यान रखें, इस टाइप का क्वेश्चन अगर है तो इसको बड़े ध्यान से करना है, जैसे मैं बता रहा हूं, और बड़े ध्यान से करेंगे। देखो जी क्या है, क्या दे रखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ध्यान रखेंगे, अब आप कंजुगेट ले, देखो इसको एक आइडेंटिटी मान ले अलग, तो इसका मतलब ये हुआ, ये वैल्यू लेते हुए कितना साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा और नीचे कितना हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसका मल्टीपल पहले इस बॉक्स के साथ, बिल्कुल बॉक्स के साथ करेंगे, तो बॉक्स के साथ जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फिर इस बॉक्स का मल्टीपल 1 के साथ करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब 1 का मल्टीपल फिर बॉक्स के साथ कितना हो जाएगा सेम आइडेंटिटी, कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, समझ रहे हो ना। फिर 1 का प्रोडक्ट 1 के साथ, 1 का प्रोडक्ट 1 के साथ प्लस कितना 1 और अपॉन में, देखो यहां पर सेम है, ये सेम है, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब कितना हो गया साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और इस अच्छी तरीके से, तो कितना हो गया बच्चे कोस से कोस कैंसिल, ठीक है भाई, कोस से कोस कैंसिल, साइन और साइन 2 साइन हो गए, तो यहां साइन स्क्वायर थीटा कोस को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और यहां पर कितना हो गया प्लस 1 अपॉन नीचे ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस का 1। नाउ अब इसका सॉल्यूशन आगे करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस वैल्यू 1 और अपॉन नीचे इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 रखेंगे प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब देखो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहां से बचा प्लस 2 साइन थीटा और नीचे से 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अच्छा, ऊपर से कुछ कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर से, मतलब 2 साइन थीटा कितना बचेगा साइन थीटा प्लस 1 और अपॉन नीचे कितना बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इससे ही कैंसिल, अलग अलग लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। बच्चों ये हो गया आपका टेन थीटा और प्लस का सेक थीटा। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आई है लेफ्ट हैंड साइड। अभी लेफ्ट हैंड साइड आई है, राइट हैंड साइड का कुछ पोर्शन सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल के तौर पर ये हो जाएगा 1 अपॉन नीचे कितना, ये राइट हैंड साइड है, कितना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसमें भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और नीचे सेक थीटा माइनस नहीं प्लस टेन थीटा। एक बार कितना हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर इसके 1 के साथ प्रोडक्ट कराएंगे सेम आएगी आइडेंटिटी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो कितना हो गया आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो आ गई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है और समझना है एक या दो तीन तीन बार। अब उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आपको होमवर्क से है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को करके जरूर देखना है और अगर क्वेश्चन नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट यस या नो राइट करें, जिससे कि मैं इस क्वेश्चन को आपको अपने YouTube के माध्यम से फिर दोबारा से सॉल्व कर सकूं। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।